अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं वो स्टोरी नहीं है, दरअसल एक अपने ही किए हुए वीलॉग की वजाहत और माजरत है कि मैंने गुज़िश्ता दिनों आपको मालूम है वीलॉग किया था कि शेख रशीद साहब के साथ मुबैना तौर पर समा टीवी में क्या अ, सलूक हुआ है और किन सर्कमस्टांसेस में उनका वो इंटरव्यू हुआ है। अ, आपको मालूम है मैं शुरू से मेरे वीलॉग पे एक चीज़ रही है कि अगर हमारी कोई स्टोरी गलत साबित हो जाए तो मैं इसी वीलॉग में अपने ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के जिस प्लेटफॉर्म से मैंने वो ख़बर दी होती है, ना सिर्फ उस खबर की गलत होने का बताता हूँ कि वो खबर दुरुस्त नहीं साबित हुई, बल्कि मैं उस पर माजरत भी करता हूँ। जो मेरे व्यूवर्स होते हैं उन पर एतमाद करके देखते हैं मेरे वीलॉग्स के, मैं उनको ठीक खबर दूंगा। अगर मैं उनके एतमाद को ठेस पहुँचाऊँ कि उनको कोई खबर मैं गलत दे दूँ तो मैं फिर उस पर माजरत भी करता हूँ। ये नहीं करता कि पतली गली से निकल जाऊँगा, बस ठीक है कर दी अगली चले, कोई एजेंडा तो मेरा होता नहीं है कि मैं किसी एजेंडे के तहत खबरें कर रहा हूँ। और इसी तरह जिसके बारे में स्टोरी की होती है उससे भी माजरत करता हूँ कि ये खबर गलत हो गई है। इसके अलावा ये भी जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते हैं शुरू से कि मेरी एक असूली मौक़िफ़ है कि लोगों को लापता नहीं होना चाहिए। मैं शुरू से जो लापता अफराद होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ अपने वीलॉग्स में, और रेगुलरली उठाता हूँ, चाहे वो बलूचिस्तान से हों, चाहे सिंध से हों, कराची से हों, केपी से हों या पंजाब से हों। मैं उन सब फैमिलीज़ के लिए और उन लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाता हूँ। और दूसरा, मैं हमेशा से मावराए आइन और मावने कानून इक़दामात के भी अगेंस्ट बात करता हूँ, उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। और इसी स्पिरिट में, अगर आप जानते हैं कि मैं कोई शेख रशीद साहब का सपोर्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनका नाक़िद हूँ। मुझे जिस किस्म की वो सियासत और ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं मैं उस पर हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ उनको। और लेकिन असूल तो असूल है। अगर मैं कोई बलोच लापता होता है और उसको किसी अदालत या कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश किया जाता और उसके साथ कुछ ऐसा वैसा सलूक होता है, तो अगर मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो अगर इसी तरह मेरे किसी ऐसे बंदे जिसका नाक़िद हूँ उसके साथ भी अगर कोई ऐसा वैसा सलूक हो तो मैं हमेशा उस पर तनकीद करता हूँ। इमरान रियाज खान साहब, मैं उनका शदीद नाक़िद रहा हूँ। जो नूर मुकद्दम पर उन्होंने वीलॉग्स किए थे, लेकिन जब वो उठाए गए तो मैंने उनके लिए भी बात की कि ये ज़्यादती हो रही है, ये मत करें। और एक नहीं, मुतादिद वीलॉग्स किए मैंने इमरान रियाज साहब के लिए। इसी तरह शेख रशीद साहब, मैं पीटीआई और शेख रशीद साहब का नाक़िद हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि किसी का जो एक राइट है पॉलिटिकल एफिलिएशन का, जो कि उसको आईने पाकिस्तान ने गारंटी किया हुआ है, उस बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कानून का गलत इस्तेमाल हो या मावराए आइन और कानून उसके साथ कोई सलूक हो। तो मैं इसी स्पिरिट में, जब मुझे वो मालूमात मिली जो कि दुरुस्त नहीं साबित हुई, तो मैंने इसी स्पिरिट में फिर उस पर वीलॉग किया। मेरा मकसद कोई मुनीब फ़ारूक साहब या समा टीवी या अलीम खान साहब या अकरम चौधरी साहब को टारगेट करना नहीं था। मेरा जो मकसद था वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना था। और जब बकौल शेख रशीद साहब के, जो कि उन्होंने मुनीब फ़ारूक साहब को इंटरव्यू में माना भी कि वो 40 रोज़ा चिल्ले पर उनको ले जाया गया था, और मुनीब फ़ारूक साहब ने भी अपने बड़े ज़ूमानी अंदाज में पूछे गए सवालात से आपको हिंट कर दिया कि शेख रशीद साहब, जिसे कहते हैं गैर कानूनी हिरासत से, अब चिल्ला काट कर वापस आए हैं और वो इमरान खान साहब की जमात से ख़ुद को डिस्टेंस पे कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। तो इसलिए मैंने, जब मुझे ये पता चला कि उनके साथ वो मुझे मालूमात जो मिली जो कि दुरुस्त नहीं साबित हुई कि शेख रशीद साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक भी हुआ समा के दफ्तर में, तो मैंने फिर वो उस स्पिरिट में एक शो किया। लेकिन अब वो जो मालूमात थी वो दुरुस्त नहीं निकली, और इसलिए मैं जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनसे माजरत चाहता हूँ कि मैं मेरा ये 3 साल हो गए हैं वीलॉग करते हुए, चौथा वीलॉग है जो जिसकी मालूमात दुरुस्त नहीं निकली। तो मैंने 3 दफ़ा पहले भी माजरत की थी जब पिछले 3 साल में, तो आज अगर चौथी स्टोरी बाउंस हुई है तो मैं इस पर भी माजरत करता हूँ अपने व्यूवर से। मैं इसके अलावा समा टीवी से माजरत खा हूँ, मेरी वजह से ट्रोल हुए। मैं समा टीवी में जो उनकी मैनेजमेंट में अकरम चौधरी साहब हैं, मैं उनसे
माज़रत ख़्वाह हूँ इस स्टोरी के बाउंस होने पर, क्योंकि उनका नाम भी लिया गया था। अलीम ख़ान साहब जो समा टीवी के ओनर हैं, उनका मैंने नाम लिया था, उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और मुनीब फ़ारूक साहब, मेरा उनसे एक ज़ाती एहतराम का ताल्लुक़ भी है। मालूम नहीं आज के बाद वो उस तरह कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं उनसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ। और मुझे बड़ा अफसोस है क्योंकि आई रियली लाइक हिम, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से मेरा उनके साथ एक एहतराम का, और मैं उनको पसंद करता हूँ। वो 3 उन एंकर्स में जिनको मैं ऑन एंड ऑफ कभी कभार उनको फीडबैक भेज देता होता हूँ। शोज़ तो मैं इन लोगों के रेगुलर देखता हूँ, लेकिन वो होता है कि किसी शो मुझे अगर कोई बात कुछ लगे तो मैं उस पर कोई फीडबैक भेजता होता हूँ, चाहे क्रिटिसाइज़ करने वाली हो जाओ। और मुनीब फ़ारूक हमेशा खुले दिल से, उन्होंने कभी क्रिटिसिज्म को भी माइंड नहीं किया मैं जब उनको जो फीडबैक प्राइवेटली भेजता हूँ, बल्कि वो बड़े खुले दिल से उसमें मुझे क्लियर कर देते हैं, कह देते हैं कि चीज़ यूँ नहीं है, यूँ है। तो लाइक इज़ ऑलवेज नाइस टू मी। तो जब वो इस वीलॉग के बाद वो ट्रोल होना शुरू हुए तो मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ कि ही डोंट डिज़र्व इट। तो उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मैंने पहले पिछले 3 साल में अगर कोई मेरी स्टोरी गलत साबित हुई तो 3 जो स्टोरीज थी तो मैंने उस पर माज़रत की। मुझे सारी बात है, शर्मिंदगी होती है कि अगर आपकी स्टोरी गलत साबित हो जाए, आप एम्बेरस होते हैं। इस स्टोरी में भी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है मुझे, चीज़ें गलत साबित होगी, लेकिन इसमें एक गिल्ट हमेशा रहेगा मुझे। वो मुनीब फ़ारूक से मेरा उनसे जो ज़ाती ताल्लुक़ था एहतराम का, उसका गिल्ट रहेगा। तो अगेन व्यूअर्स, माज़रत आप लोगों से स्टोरी गलत साबित होने पर, और जो स्टोरी मैंने लोगों का नाम लिया उनसे भी माज़रत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।